हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लाया हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही उससे प्रेरणा मिलेगी। उस कहानी का नाम है पाप का बाप कौन है। तो जो हमारी कहानी है वो इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण अपनी गुरुकुल की सारी शिक्षा संपन्न करके घर आया और उसकी शादी करा दी गई। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि पाप का बाप कौन है। तो पति यानी कि ब्राह्मण देवता यह सुनकर हैरानी में पड़ गए और कहने लगे, पाप को तो जानता हूँ, मैंने सारे अध्ययन में पाप का बाप कौन है यह नहीं जाना। तो इस पाप के बाप को जानने के लिए ब्राह्मण देवता गुरुकुल की ओर गुरु जी से मिलने चल दिए। अचानक चलते रास्ते में एक वेश्या का घर मिला। उस वेश्या ने ऐसे ही पूछ लिया कि पंडित जी राम राम, कहाँ जा रहे हो। आप तो ब्राह्मण देवता जी ने जवाब दिया कि मैं एक प्रश्न का उत्तर खोजने अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने उस वेश्या से कहा कि मैं अपने गुरुजी के पास एक क्वेश्चन का यानी कि प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। तो वेश्या ने कहा, प्रश्न क्या है आप बताइए। तो ब्राह्मण ने बताया कि पाप का बाप कौन है। ये सुनते ही वेश्या बोली, इस प्रश्न का जवाब तो मैं ही आपको बता देती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है, यहीं पता चल जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कौन है पाप का बाप। तो वेश्या बोली, बता तो दूंगी, लेकिन आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं तो रहने दो, मैं गुरु जी से ही पूछ लूँगा। तो वेश्या ने 100 का नोट ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता के मन में लोभ आ गया और वह खाना खाने को तैयार हो गया। फिर जब वेश्या खाना बनाकर लाई तो उसने कहा, पंडित जी अगर आपको कोई परेशानी ना हो, ऐतराज ना हो, तो मैं खाना आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। ब्राह्मण देवता ने थोड़ा ऐतराज जताया। तो फिर वेश्या ने पहले तो ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया। तो वेश्या ने फिर से 100 का नोट ब्राह्मण को दिया, उसके हाथों में खाना खाने के लिए दे दिया। तो वह ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। ब्राह्मण के मुख की तरफ जैसे ही भोजन बढ़ाया, मुँह खोला, वेश्या ने एक जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, यही है पाप का बाप। और कहा कि तुम अपनी मर्यादा लोभ के कारण भूल गए, लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि पाप का बाप कौन है, यानी कि पाप क्यों होता है यह पता चलता है। और इस कहानी का सार यह है, इस कहानी में ब्राह्मण को इसलिए मुख्य बनाया क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। और जब कोई सम्मानीय या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लोभ के कारण नीच की संगति करते हैं, वही पाप है। और पाप का बाप लोभ है। लोभ ही सब पापों का कारण होता है। इस प्रकार से जो पाप का बाप है उससे हमको यही कहानी मिलती है कि जो लोभ होता है वही पाप का कारण बनता है। So please subscribe, share and like this video. Thank you for watching this video.